देखिए, अलग अलग संत महात्माओं ने अपनी प्रस्तावना रखी है। मानव समाज को किस तरह शांति में रखा जाए, चैन से जीने का अवसर मिले, चाहे वो गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो या विद्या काल में हो, पर सभी मनुष्य समाज इस समय बेचैन अशांति से जी रहा है। तो महात्मा संतों ने वर्षों पहले फार्मूला बना के रखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा, उस समय में आदमी को ये कर्म करना चाहिए, उससे उसकी शांति कभी भंग नहीं होगी। भारत में क्या पूरे विश्व में कोरोना का बीमारी आई थी, एकदम दुर्जन काल आया था। पर आज का वैज्ञानिक चाहे जितना अनमोल है, कोरोना की दवा बनाते बनाते लाखों लोग मर गए। पूरा वर्ष निकल गया, तब दवा कहीं खोज हो पाई, और उससे लेकर भी लोग मरते रहे। यानी कि सबके ऊपर वो सटीक काम नहीं कर पा रही थी। हमारे महात्मा संतों का विज्ञान ऐसा है, किसी ने 500 वर्ष पहले, किसी ने 1000 वर्ष पहले, किसी ने 10,000 वर्ष पहले लिख कर रख दिया है कि ऐसा युग आएगा, कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई दुआ काम नहीं करेगी, मनुष्य आपस में ही अकेला हो जाएगा, उसका कोई नहीं रहेगा, सब शरीर बीमारी का पुतला बन जाएंगे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होंगे, कसाई खाने बनेंगे, चारों ओर त्राहिमाम मच जाएगा। साधु सादगी में नहीं रह पाएगा, ब्राह्मण भजन नहीं करेगा, पंडित विद्यावान नहीं होगा, औलाद आज्ञाकारी नहीं रहेगी, कोई पत्नी पतिव्रता नहीं रहेगी, कोई पति पत्नी व्रता नहीं रहेगा, कोई शिष्य गुरु आज्ञा पालन नहीं करेगा। ऐसा काल है कलयुग का काल। और जब ऐसा काल आएगा तो मनुष्य जिएगा कैसे? तो कहा तम भागवतम कृतम। ऐसे काल में सबसे अमृत औषधि बनकर भागवत आएगी, और उस परम औषधि को जो ग्रहण कर लेगा, उसके जीवन में किंचित मात्र ही सही पर आराम लगेगा, या उसे जीने का मौका मिलेगा, या वो जी पाएगा। जो जीवन में शांति के कारक गुण हैं, वो सब गुण उसमें आएंगे। क्यों? कलयुग की परम औषधि है ये कथा। क्या मिलता है कथा से? तो कल आपने सुना, संपूर्ण ऋषि मुनि ध्यान भजन करने के लिए निकले हुए थे हिमालय कंदराओं में, पर नहीं हुआ भजन। लौट कर आ रहे थे परेशान होकर, थक कर, मार्ग में कथा चल रही थी सूत जी की, उस कथा को श्रवण करने बैठ गए तो उन्हीं के शिष्य बनकर जीवन को संवार लिया। और अग्रे अग्रे पूर्व ब्राह्मणे यथावरीयताम ब्रूयताम तम। हे महात्मा, आगे आगे कथा सुनाते रहो। अब इस कथा को एक पल भी छोड़ने का इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि कथा से उठकर बाहर गए तो वह आक्रमण हो जाएगा, अशांति अतिक्रमण कर लेगी, चिंताएं अतिक्रमण कर लेंगी, बेचैनी अतिक्रमण कर लेगी, और फिर से जीवन लहूलुहान हो जाएगा। इसीलिए अब तो आपकी शरण में ही बस बैठने का मन करता है। अग्रे अग्रे ब्रूयता, आगे कथा कहते रहो। अब तो कथा के शब्द कान में पड़े हैं, बड़ी शांति लगी है। जीवन में जो कभी नहीं मिला था वो हृदय को प्राप्त हो रहा है। महात्मा, हे गुरुदेव,
अब आप कृपा करो। महात्मा सूत जी ने देखा कि श्रद्धा हो गई ऋषि मुनियों की भागवत में, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतापी कथाएं सुनी थी। आत्मदेव की कथा, द्वंद्वकारी की कथा, श्री नारद के पिता ब्रह्मा की शांति की कथा, दुनिया के प्रथम देवता ब्रह्मा को भी भागवत से शांति प्राप्त हुई, और वो कथा पुत्र ने सुनी, पिता को शांति प्राप्त हुई। इसलिए भागवत की कथा को पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र भी 7 पीढ़ी में कोई भी करवाता है तो जीवित या मृत पितरों को शांति प्राप्त हो जाती है। अब मृत को शांति प्राप्त कैसे होती है ये तो ईश्वर जाने, क्योंकि जिसके कान नहीं है उसे शांति कैसे मिलेगी, और वो अदृश्य, उसका दर्शन भी नहीं है, वो कहाँ है, क्या जन्म लिया है, क्या कथा को समझ रहा है कि पशु पक्षी बना है, पर श्रीमद् भागवत के जो वचन हैं वो उसे प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं? जैसे दूरभाष से मोबाइल में नंबर लग जाता है। आप अपने मोबाइल में क्या करते हैं, नंबर ही तो डायल करते हैं, पर वो नंबर आपका अमेरिका में जा करके कैसे लग जाता है? क्या विज्ञान है? तो कोई विज्ञान नहीं है, केवल सैटेलाइट यानी वायु है। हवा के माध्यम से आपके जो अक्षर हैं वो कुछ यंत्र प्रणाली से खिंचे चले जाते हैं अमेरिका तक, और आपके मोबाइल में भी वही यंत्र होता है तो वो पकड़ लेता है। ऐसे ही तुम्हारे पितर अमेरिका, लंदन, कनाडा, या तुम्हारे पितरों ने पाताल में या तो आकाश में, दुनिया में जहाँ भी कोई अवतार लिया होगा, जहाँ भी जन्म लिया होगा, जिस रूप में, अगर आपने निमित्त बनाकर कथा सुनाई है तो ये कथा का भी भाव वहाँ तक पहुँच जाएगा। क्योंकि कथा का मतलब शब्द, और शब्द का मतलब आकाश। आकाश में शब्द को ले जाने वाली वायु यम होती है, और यम ही आत्मा होता है, और आत्मा ही तुम्हारा पितर है। इसलिए जीवन में किसी कथाकार से कोई सवाल करे कि मरे को कैसे पितर शांति मिलेगी, तो आप सभी कथाकारों को मैं कह रहा हूँ, सब कथाकार कथा सुनते हैं हमारी, सब जवाब दो कि ये जो आवाज़ है ये वायु के द्वारा संपूर्ण आकाश में जीवित रहती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी अवसर मिलेगा ये कथा वहाँ तक अवश्य पहुँचेगी जिनके लिए गाई जिनके लिए कही गई है। क्यों? निमित्त माने नंबर लगाकर कथा गाई जा रही है। भाई दादाजी को मुक्ति मिल जाए, पिताजी को मुक्ति मिल जाए, हमारे पितर खुश हो जाएं, घर में किसी को पितर दोष ना रहे, सबके बाल गोपाल घर में होवें, पितर कृपा करते हैं तो बाल गोपाल खेलते हैं, वंश बढ़ता है, और पितर नाराज हो जाते हैं तो वंश डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पितरों का संबंध ब्रह्मांड से होता है, पितरों का संबंध ब्रह्म से होता है, पितरों का संबंध देवताओं से होता है। अगर वो प्रसन्न है तुम्हारी कथा से तो अवश्य ही वो देवताओं को प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी गोद भर जाए, तुम्हारा वंश चलाने वाला आ जाए, तुम्हारे धन की कमाई की संपत्ति व्यवस्था बनाने वाला आ जाए, और तुम्हारे नाम को, गौरव को आगे ले चले, ऐसा कोई आ जाए। वो करेंगे व्यवस्था, पर ये एक पक्ष है। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ